आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, कोंकण विभाग व स्वराज्य तोरण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों को रेनकोट वितरण किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र के जिलों व महानगरों के साथ तालुका क्षेत्रों में पत्रकारों के हितों के लिए संघ की शाखाएं कार्यरत हैं। इसी तरह कोंकण विभाग के महासचिव किशोर बलिराम पाटिल द्वारा महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के सदस्यों को बरसात से बचने के लिए रेनकोट वितरण किया। ज्ञात हो कि पत्रकार समाचार संकलन के लिए गर्मी हो सर्दी या बरसात अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। इन पत्रकारों की तरफ न तो शासन प्रशासन ध्यान देता है, न ही राजनीतिक पार्टियों के लोग ध्यान देते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संघ के कोंकण विभाग महासचिव किशोर बलिराम पाटिल समय समय पर पत्रकारों को संघ व स्वराज्य तोरण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हेलमेट, बैग व अन्य साहित्य का वितरण करते रहते हैं। इस अवसर पर कैलाशनग वलपाड़ा स्थित दैनिक स्वराज्य तोरण के कार्यालय पर किशोर पाटिल के नेतृत्व में आचार्य सूरजपाल यादव द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस अवसर पर भिवंडी प्रेस क्लब के अध्यक्ष संतोष चौहान, भिवंडी तालुका पुलिस पाटिल अध्यक्ष सोमनाथ ठाकरे, अरुण मिश्रा, एसबी अंसारी, लवलेश सुतार, नीलम तिवारी, श्रीनिवास सिरीमल्ले, ताज अंसारी, उस्मान मंसूरी, जगदीश पाताले, सीपी तिवारी, वेंकटेश रापेल्ली, नीलम तिवारी, परवीन खान, रेहान खान, मोनीश गायकवाड़, सुल्तान कुरैशी, सुमित घरत, तेजस आराव, अमृत शर्मा, संदीप गुप्ता आदि पत्रकारों को रेनकोट प्राप्त कर प्रीति भोज का लाभ उठाया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन आचार्य सूरजपाल यादव ने किया। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने विचारों को अगर कुछ रखना चाहते हैं संघ के बारे में या पत्रकारिता के बारे में, तो आप सादर आमंत्रित हैं। जिस भी व्यक्ति को कुछ कहना है, अपने शब्दों को रखना है, किसी भी प्रकार का समस्या समाधान या कहीं अपने पत्रकारिता क्षेत्र से हो या संघ के माध्यम से हो, तो यहाँ पर बोलने का उन्हें मौका दिया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप जिस भाई को बोलना हो उससे आगे आए और अपने विचारों को रखें। ठीक है। आणि करा का फोटो घ्या तुम्ही आता कोणला एक मिनिट स्वतः पर्ची बोलित त्याला काय आम्हाला विद्यापीठ बोलायला लागेल. छोटा हो जाता है गाड़ी चलता नहीं। मैडम मैडम इधर देखिए मैडम। मैडम थोड़ा मोबाइल लेके मैडम एक विषय बोला जाए कामाचा विषय दुसरा एक आणि मुद्दा सांगितला सर्व कार्यालयात लवलेशी सर्व कार्यालयामध्ये आपली नावं गेली पाहिजे. आपली नावं गेली पाहिजेत बरोबर आहे, पण आता पत्रकार संघाचा आदेश आहे की जोपर्यंत नवीन कार्यकारिणी जाहीर होत नाही तोपर्यंत काहीच करू नका.
त्याच्यामुळे ते आपण थांबवलेलं आहे. अधिकार आहेत माझ्याजवळ, पण ते त्यांच्या वरिष्ठांच्या अधिकाराशिवाय मी करू शकत नाही. आपल्या भेंडीचं आपण करू शकतो, पण ते मी थांबवलेलं आहे या कारणामुळे की वरिष्ठांचा आदेश आपण पाळला पाहिजे. जे वरिष्ठ सांगतात त्याप्रमाणे केलं पाहिजे. आपल्याला हेल्मेट येणार आहे, अजून आली नाही. ते हेल्मेट जो देणारा मालक होता ना, हेल्मेट तुम्ही जर हे नावं जाहीर केलेलं आहे म्हणून मला असं वाटतं तालुका आणि शहरी त्याचा एकच गट होता. हे सगळे विलीन करू आपण. एकच गट होता पाहिजे. एकटा असली तर आपण पुढे जाऊ शकतो, नाही तर आपण पुढे जाऊ शकत नाही. कारण त्याच्या मी तुम्हाला उदाहरणं दिली. एकटा कधी होते, ज्या वेळेला आपण सगळ्यांनी एकत्र बोलवतो तेव्हाच एकटा होतो, अशी होत नाही. आता मी आज तुम्हाला बोलवलं नसतं, तुम्ही कोणी आलेच नसते ना. असे भेटतो, रोज हात करतो एकमेकांना, ती एकता नसते. ती फक्त आपली वैयक्तिक माणुसकी असते, वैयक्तिक नातं असतं प्रत्येकाशी, ते आहे. एकटा कधी जेव्हा सगळे एकत्र येतो ना, आता चव्हाण साहेबांनी सांगितलं की सगळी दुकानं बंद करा ना, एकच चालू ठेवा, एकच पत्रकार संघ करा, सगळ्यांचं सगळ्यांचं एकच पत्रकार संघ करा. तर आपण ते करूया. त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र आलो ना, तर आपलं करायचं किंवा त्याच्या मागेच नाही लागायचं का मला दिलंच पाहिजे. त्याच्याने आपली पत्रकारिता मलिन होते की हा सारखा आपल्याकडे येतो आणि मागतो. त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी दूरदृष्टी ठेवायची असते. आज या ठिकाणी सांगितलं प्रशिक्षण झालं पाहिजे, पत्रकारांना सगळ्या गोष्टीची माहिती झाली पाहिजे. निलमताईंनी सांगितलं आपल्या की कुठले कलम कुठे लावतात. ती जर माहिती नसेल तर ते आपली पत्रकारिता काय कामाची. आता यूट्यूबचा विषय आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, प्रिंट मीडिया आहे. तर अशा बऱ्याच काही गोष्टी आहेत की आपण सगळे एकत्र आलो पाहिजे. हा माझा उद्देश आहे, म्हणून मी सगळ्यांना एकत्र बोलवतो. आज त्यांनी सांगितलं एक पत्रकार संघ आपल्या भिवंडीत आहे किती वर्षापासून, फक्त 10 लोक आहेत. तर त्या पत्रकार संघात मध्ये जाण्यासाठी मी आणि संजय भोईंनी जवळजवळ 15 वेळा लेटर दिले. तर आम्हाला त्यांनी दोघांना घेतलं, संजय भोईला नाही का मला, त्याच्यानंतर तुम्ही आले तिसरा मात्र. आम्ही त्यांच्या म्हणजे पत्रकार संघात जाण्यासाठी काय, आपला भिवंडीचा पत्रकार संघ आहे, आपण सगळे एकत्र राहू. कधी कुठली घटना घडली तर आपण एकत्र त्या कामासाठी जाऊ शकतो. अशा उद्देशाने आम्ही त्या पत्रकार संघात जात होतो, कारण ते एकच पत्रकार संघ होता तेव्हा कुठले पत्रकार कालपूर लागते. पण आपल्यामध्ये एकता पाहिजे. ठीक आहे, तुम्ही कोणत्या संघात आहात किंवा कोणत्या संघात नाहीत हा विषय नंतरचा आहे. आणि मी तर किशोरदादांना आपल्या सर्वांच्या वतीने विनंती करेन की दादा बंद झाली आमची दुकानं बंद करा. तुम्ही पुढाकार घ्या. तुम्ही आमच्यापेक्षा मोठे आहेत, सिनियर आहात. त्या सिनियरांना माझी अशी विनंती असेल की बस झालं, किती दिवस आम्ही ते प्रेस क्लब चालवायचं, की पत्रकार संघ चालवायचा, कोणी तालुक्याचं चालवेल, कोणी शहराचं चालवेल, आणि आमची दुकानं आहे तिथंच. आमच्या म्हणजे जे काय आमचे सभासद आहेत यासाठी मागे दादा आणि कुसुमताई देशमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण निर्णय घेतला होता की सर्व तालुक्यातले शहरातले सगळे पत्रकार आपण एकत्र येऊ, एकच संघ बनवू ज्याच्यामध्ये सगळेच मोठे असतील. मी अध्यक्ष म्हणून मीच मोठा आणि तो सभासद आहे म्हणून तो कनिष्ठ, तर असं आपल्यामध्ये भेदभाव नसला पाहिजे. आता मिश्राजींनी सांगितलं की यूट्यूबवाल्यांची आपण काही यूट्यूबवाले बातमी छापतात पण त्यांचं कुठं नाव येत नाही, त्याला कारणीभूत आपण स्वतः आहोत. आपण स्वतः अशासाठी की मी पत्रकार आहे काय तो दखल घेतो, याचा अर्थ आपली पत्रकारिता कुठेतरी चालू आहे. आपण सक्षम आहोत. फक्त आपल्यामध्ये आपलेपणा शोधायची वेळ आलेली आहे आणि ती शोधाल अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा करतो. पुन्हा एकदा स्वराज्य तोरण प्रतिनिधी आणि स्वराज्य चॅरिटेबल ट्रस्टचे सगळे प्रतिनिधी त्यांना पुन्हा महाराष्ट्र एक मला आहे, तो दैनिक मला आहे, याची चाचपणी होते आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्या संघाकडे दुर्लक्षच केलेलं आहे. मनीष असतोय तिकडे. कारण काय होतंय, आपल्याला वाटते की पत्रकार संघ कसा असावा. आता मिश्राजी बोलले बरोबरच आहे. आताही मी तुमच्या माहितीचं सांगतो की जर्नलिझमची डिग्री करतोय आणि त्या डिग्रीची माझी एक्झाम होती. पण मी सूरजपाल यादवचा मेसेज बघून मी विचार केले की नाही आपण तिथे गेलो पाहिजे, कारण सगळे आपले बांधव त्या कार्यक्रमात असतील. मी आणि तेजस आडव हे दोघे आता मी पेपर देऊन आलो. आज सेकंड पेपर होता. हे कशासाठी बनवलो की तुम्ही या प्रिंट मीडिया सर्व आहे. माझा एक असा म्हणणं आहे पत्रकार तर म्हणजे आता सुलतानबाईंनी बोला, संदीपची वगैरे काही गोष्टी केल्या पत्रकारच्या.
गेल्या काय अनेक वर्षापासून तेच बघतोय, एकता हो म्हणून होत नाही. आता पण काही लोक राजनीतिक नेत्यांचे ते दबून राहून ते टिप्पणी करतात. आता पहिला मुद्दा जे बिजनेसचा गोष्ट बोलला है सुल्तान भाई, आपने जैसा बिजनेस की बात किया, जब जूना बिल्डिंग था उस टाइम पे ही थोड़ा बहुत मेरा चल रहा था, और कुछ लोगों को भी बोला है कि भाई आप लोग राजनीतिक के लोगों के पास रहते हो ना, रहो, न्यूज़ के माध्यम से कुछ अपने लोगों को भी बुलवा लो. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी राजनीतिक लोगों के पास मत रहो, क्योंकि हर किसी राजनीति के पास अपना कोई ना कोई होना चाहिए, और उनके माध्यम से अपने लोगों को बुलाना चाहिए, और उनके माध्यम से आपको जो भी मिलता है, छोटा मोटा टेंडर हो, उनके इधर कोई काम काज हो. क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैं पहले स्कूलों का टेंडर लेता था कपड़ों का, क्योंकि हमारा टेलर भी करके, उसी तरह पोषण आहार का भी आज महिलाएं ले रहे, बहुत सारे आप लोगों को भी मालूम है, और बहुत सारे आज भी अपने लोग भी कुछ लोग भी वही टाइम में गुजरे हुए कर भी रहे. उसके बाद में नया बिल्डिंग हुआ था तो 202 में बैठ के मैं भी ऐसे कुछ काम उनको भी टेंडर भी दिलाता था. उस तक अपने कुछ नगर सेवक पहचानते थे. तो मेरा कहना है कि नगर सेवक भी अपने पहचान के, अपन भी उनके पास जाते, न्यूज़ भी कवर करते, उनके माध्यम से 200 500 या 1000 भी हो, क्योंकि उनका चुगली करेंगे तो मुझे 1000 मिल रहा है, वही देखता और दूसरे को भी बोलता है. क्योंकि बहुत जगह मैं देख चुका हूँ, देखा उसको 500 ही मिला, मेरे सामने 2000 मिला है, 1000 मिला है. वो बात छोड़ के हर राजनीतिक वालों के पास अपना. दौलत भाई ने जैसा कहा कि अभी कहा कि सबको नाम जाना चाहिए शासकीय कार्यालय में, मगर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले तो हम ही लोग लेट आते हैं. जब हम इकट्ठा ही नहीं होंगे वक्त पर तो ये हमारे किशोर पाटिल साहब क्या करेंगे. आज ही उन्होंने बताया मेहमानों को बुलाया था, मगर उन्होंने कैंसिल किया. ये मेहमान बुलाते हमारे लिए, मेहमान आते, हम लोग लेट आते. इससे पहले ईद मिलन कार्यक्रम था, उसमें भी मेहमान आके दूसरे रूम में बैठे हुए थे, हम लोग लेट आए. हाँ, इसके लिए मैं चाहूँगा कि जब भी संघ के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए तो वो समय पर आएँ. और इसी से साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ. न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ तो मुझे दरिया उछाल देता है. जय मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बीते दिन मेरे साथ में घटना घटी, तो मैं चाहता हूँ वो घटना दोबारा किसी के साथ में ना घटे, क्योंकि आप सभी को मालूम है क्या हुआ है. सर, एकता की बात आती है. अभी यहाँ पर जैसे हमारे सर ने कहा कि हम लोग समय पर एक पहुँच पाते, हमारे लोगों में एकता नहीं है, तो वो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि अभी भी फिलहाल हमारे पत्रकारों बंधुओं में नहीं है. चाहे राजकरण की बात की जाए, चाहे नेता की बात की जाए, अगर हम उसके ऊपर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हो सारे लोग एक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी बिखरे हुए हैं. तो जैसे कि अभी यूट्यूब पर चैनल बोलते हैं, यूट्यूब पर हम लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी तो लोगों को हम ऐसा तो नहीं उसके फ़ायदे के लिए करते हैं. हम समाज की जो तकलीफें रहती है, समाज की जो बातें तो लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं. तो अभी जो घटना घटी मेरे साथ में, दोबारा किसी के साथ में ना हो, इसको लेकर हमारी संस्था की जगह ठोस कदम उठाने को अच्छा लगा कि मतलब हम लोग सेफ रहेंगे. हम जाना चाहिए था, तो अभी तक हुआ नहीं है. इससे हमको बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं. मोदी सर एक बहुत से पत्रकार ऐसे रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं. संख्या में हमारा भी इसी तरह मान सम्मान होता है जिस तरह उनका होता है. तो संघ के लोग को होने के नाते इसका भी अलग से होना चाहिए. इससे पहले भी प्रस्ताव रखा गया था. सभी प्रशासकीय अधिकारियों में हमारा लेटर जाएगा, हमारे संघ के लोगों के नाम रहेंगे, इनसे हमारी सभी अलग बनेगा. इसका जो दौर किया जाए इसलिए उसके बाद दूसरे पत्रकार को बोलेंगे अरे इनका वो है भिवंडी के पत्रकार जब तक जैसे मान लो हम निकल रहे हैं फिरने और हम अपने साथ में किसी और को लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है वो महीना 15 दिन हमारे साथ में जाएगा, उसके बाद में खुद का यूट्यूब चैनल चालू करेगा. तो पहली बात तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अकेले 100 पे भारी हैं. दूसरी बात, भिवंडी के पत्रकारों में क्या, अगर ये पूछा जाए उनसे कि भड़काऊ भाषण में कौन सी धारा लगती है, या षड्यंत्र रचने में कौन सी धारा लगती है, या किडनैपिंग में कौन सी धारा लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60% पत्रकारों को मालूम होगा, 40 को पता ही नहीं होगा. वो कैसे पत्रकार है? ये सही बात है. अगर संदीप का बात लेना चाहूँगी. संदीप के ऊपर किसी ने विरोध किया या कुछ संदीप को बोला तो हम संघ से जुड़े हुए हैं. पहले हमें संघ को पता करना चाहिए. लेकिन छोटे छोटे आजकल के जो 4 दिन पत्रकारिता में आए हैं वो आ गए, लेकिन हमारे वरिष्ठों को किसी को पता चला, किसी को उसको नहीं फ़ोन करके बताया.
10 छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, शूटिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और न्यूज लगाते हैं, बिना मतलब का बेतुकी बेहूदी बातें पूछते हैं नेताओं से। क्यों ऐसा करते हैं? अपने साथ में क्यों लेके जाने का किसी को? स्वतः जिसको समझना है, जिसको पूछने का ढंग है, वो जाए पत्रकारिता करे और वो लेके सवाल पूछे। जिसको हाँ साहब आपने ऐसा किया, इसका कैसा क्या, तो साहब जितना बोल दिया उतना लगा दो, उसके अंदर और तो तुम्हारी ताकत है नहीं पूछने का। संदीप के ऊपर जैसा हुआ, संदीप को पहले सबसे पहले अगर हमें कुछ होता है, घटना घटती है या हमारे ऊपर कोई आरोप पैदा होता है तो हमें पहले संघ को फोन करके बताना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे हमें बात है, ऐसा ऐसा क्या करना है। हमारा संघ नहीं जाए तो गलत है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं रहेगा, छोटे हम लोग गए थे उस टाइम पे कुमारवाड़ा में संदीप। हम चाहते हैं कि प्रेम वितरण हो या साहित्य जो पत्रकार वितरण देते रहते हैं, ये मिले न मिले, पत्रकारों को कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो पत्रकारिता क्षेत्र में कुछ कर सकें। आज पत्रकारों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो संगठित नहीं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। इसलिए सभी पत्रकारों को एक होकर के जो काम करना है करें। वहाँ एक लिस्ट जानी चाहिए, हमारे संघ में इतने लोग हैं और उनका वहाँ नाम होना चाहिए। क्योंकि मैं कल महानगर पालिका में बैठा था, मुझे भूख आई महानगर पालिका, यहाँ बैठे हुए कम से कम 3-4 लोगों का ही नाम होगा, बाकी किसी का नाम नहीं महानगर पालिका। क्यों नहीं है कोई पूछने वाला नहीं। यूट्यूब चैनल वाले